में एक दंपति आजकल सुर्खियों में हैं, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। आलोक मौर्य कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत सिंपल सी चल रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाया और अधिकारी बना दिया और इसके लिए उन्होंने लोन भी लिया। अधिकारी बनने के बाद ज्योति मौर्य ने घर में विवाद पैदा कर दिया, ऐसा आलोक मौर्य का दावा है। वहीं ज्योति मौर्य कहती हैं कि ये पारिवारिक मामला है और आपस में विवाद है। हालत ये है कि तलाक तक की नौबत आ गई। हम इस समय हैं फिरोज़ाबाद में, और फिरोज़ाबाद में यहाँ हमारे साथ आईपीएस अधिकारी बुशरा बानो हैं। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि महिला होने के नाते ये क्या सोचती हैं। और बुशरा बानो जी भी खुद एक मध्यम वर्गीय घर से निकल के परिवार के सहयोग से इतने बड़े मुकाम पर आ पहुंची हैं। पहले इन्होंने पीसीएस किया, फिर पीसीएस में अच्छी रैंक हासिल की और उसके बाद आईएएस भी बनी और अभी कलकत्ता में इनको आईपीएस रैंक अलॉट हुई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ज्योति के बारे में क्या समझती है। मैडम, आपका यूपी तक में बहुत बहुत स्वागत है। आप भी सोशल मीडिया बहुत देख रही होंगी। एक विवाद चल गया है ज्योति मौर्य का, कैसे आप इसको देखती हैं? धन्यवाद। यूपी तक का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपने चैनल पे आने का और लोगों से बात करने का मौका दिया। सही बात आपने कहा कि इस टाइम बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है। जगह जगह सोशल मीडिया पे, मैं भी जब फेसबुक ऑन करती हूँ तो आजकल एक ही चीज़ नज़र आती है, और इसके अलावा इंटरनेट पे, न्यूज़पेपर्स में तक और न्यूज़ चैनल्स में, सब जगह इस तरह का एक मुद्दा लोगों ने बना रखा है। वो एक पूरी तरह से निजी मामला है, पारिवारिक मामला है, जिसमें अगर जो भी आरोप लगाए गए हैं, जैसे भी वो आरोप लगे हैं, वो एक सीनियर काफ़ी पीसीएस अधिकारी हैं, 2016 बैच की हैं शायद, तो और जो भी उस पर आरोप लगाए गए हैं उसकी विस्तृत जांच कमेटी बनी हुई है, जांच चल रही है। लेकिन पता नहीं लोगों के वो क्या मज़ा मिल रहा है। आप लोग डिजिटल डिविडेंड हैं कंट्री का, आप अपने अपने बहुत सारे काम हैं उनको करें, ना कि किसी की पर्सनल ज़िंदगी में ताक झाक करें। जो भी जांच रिपोर्ट आएगी आयोग की, जो भी जांच आयोग बना हुआ है, और जो भी मतलब अगर वो केस कहीं कोर्ट में जाता है तो जो भी पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपने अपने एविडेंसेस रखेंगी। जो भी होगा वो उनकी निजी जिंदगी का, उनका पारिवारिक मसला है, ना कि कोई सोशल मीडिया का मसला है। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। निजी जिंदगी की बात की दर्शक हमारे आपके बारे में भी जानना चाहते हैं। आप बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, आपने इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक किए, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया, शादी के बाद किया, बच्चे हो गए, कैसा परिवार का सहयोग मिला? जी, आपने सही कहा। मैंने शादी मेरी 2014 में हुई थी, और उससे पहले मैंने एमबीए और पीएचडी कर रखी थी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी यहीं आपके आगरा में। शादी के बाद मेरा, जहाँ मेरे हस्बैंड थे असिस्टेंट प्रोफेसर, वहीं पे मेरा भी हो गया था जसान यूनिवर्सिटी सऊदी अरब में। फिर मुझे लेकिन यूपीएससी करना था, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी। तो मैंने हस्बैंड से इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग रिज़ाइन करते हैं। उन्होंने भी साथ में रिज़ाइन किया। वी कैम बैक टू कंट्री और आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। देन फिर उसी दौरान मेरा कोल इंडिया में हो गया था एज अ मैनेजर। तो काफ़ी सपोर्ट रहा फैमिली का, ऑफ कोर्स हस्बैंड का, सास ससुर का, देवरों का, पूरे ससुराल साइड का, पूरे मेरे अपने परिवार का काफ़ी सपोर्ट रहा। तो मैंने 2 बार यूपीएससी क्वालिफाई किया, एक बार आईआरटीएस बने 2018 में, अभी आईपीएस हैं। पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, 6ठी रैंक आई थी। अभी आपके साथ 3 साल फिरोज़ाबाद में गुजार के ट्रांसफ़र भी हो गया है मेरा। मैं नेक्स्ट जगह पे अपनी सर्विसेज दूंगी। तो नो डाउट अगर लड़की को अगर शादी से पहले करती है तो उसकी फैमिली का उसमें पूरा सपोर्ट होता है, शादी के बाद करती है तो उसके ससुराल का भी पूरा सपोर्ट होता है। मेहनत अपनी होती है, लेकिन सपोर्ट के बिना तो नहीं किया जा सकता। एक माहौल बन गया है ज्योति मौर्य के इस घटना के बाद से। बहुत से पति अब ये कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाएंगे, उन्होंने इलाहाबाद से विड्रॉ किया है। बहुत से सास ससुर कह रहे हैं वो बहू को नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या एक घटना होने पे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या ये सही है? बिल्कुल बकवास है ये।
मैंने वैसे एक कुछ सोशल मीडिया में चल रहा था कि 136 या 135 लोगों ने अपनी पत्नियों को वापस बुलाया इलाहाबाद से। फास्ट चेक मैंने देखा था, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक दो केसेस आए हैं जो हो सकता है कि फॉर मीडिया अटेंशन या अपने आप को वायरल करने के लिए लोग भी इस तरह से कर रहे हैं कि नहीं वो अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएंगे। अभी तक उन्हें नहीं पता था कि उनकी पत्नियां कैसी हैं या उनके पति कैसे हैं, कि एकदम से किसी थर्ड पार्टी का कोई केस आता है, एक जो केस अभी पता ही नहीं है कि सही है कि गलत है, और अगर बाई चांस गलत है भी तो उसके बेस पे पूरी महिला जाति को 50% पॉपुलेशन को जज करना किस तरह की अक्लमंदी है, ये तो समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं अगर ऐसा कर भी रहा है कोई, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगी कि ये बिल्कुल ही बकवास है। आपके पति पत्नी का रिश्ता जो ट्रस्ट पे आधारित है, वो किसी तीसरी जगह से ट्रस्ट अगर आपका ब्रेक होगा तो भाई आपका रिश्ता बहुत ही कमज़ोर है। इससे तो पहले ही आपको चेक कर लेना चाहिए। अभी एक चर्चा ये भी होने लगी है कि जो ज्योति मौर्य ने किया, अगर ये पुरुष प्रधान समाज में अगर ये कोई पुरुष इस तरह से करता तो चर्चा नहीं होती। अब एक चूंकि महिला ने किया है, अधिकारी ने किया है, और क्या महिला होने के नाते उसको टारगेट किया जा रहा है, खास तौर पर सोशल मीडिया पे? पहली बात, हमारा देश वो देश है जहाँ पे कहा जाता है यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। पहले तो आप नारियों की पूजा भी कर रहे हैं। दूसरे, साथ में वो मनीष दुबे जी जो भी और भी आरोपी हैं, एक और अधिकारी हैं, उनका कहीं से नाम भी नहीं लिया जाना, ये मतलब पूरा एक ही महिला को ही टारगेट किया जाना, ये बिल्कुल ही गलत है। और ऐसे 1000 एग्जाम्पल होंगे जिसमें मतलब अपोजिट साइड से ऐसा किया गया है। प्रोवाइडेड, मैं पहले भी कह रही हूँ कि ये बिल्कुल उनका निजी मामला है, उस पर मैं कोई भी कमेंट नहीं करूँगी। वो जांच का विषय है। जो भी उन पे आरोप लगाए गए हैं उनके पति द्वारा या किसी भी तरह से जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वो काफ़ी सीनियर अधिकारी हैं। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा है भी तो उसके अपोजिट बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कभी उनको न इतनी मीडिया तवज्जो देते हैं, मतलब कि आप पुरुष प्रधान समाज को और एक तरह से और कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप पढ़ें भी तो भी आप पढ़ें ना, ये देश तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला है, और उसमें इस तरह से मतलब आप पढ़ाई से अगर दूर लेके जा रहे हैं तो मुझे ऐसी सोच पे शर्म आती है। इसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ और मैं अपील भी करती हूँ कि अगर बाई चांस आपके दिमाग में कहीं भी इस तरह का हो तो ऐसा प्लीज़ ना करें। बहुत मुश्किल से समाज इवॉल्व होता है, लोगों की बहुत कुर्बानी है। हम सोशल रिफॉर्म की बात 18-17 सेंचुरी से करते हुए आए हैं, अब थोड़ा जाके बराबरी पे पढ़ाई पे बात हो रही है। अगर उसमें भी इस तरह के किसी भी एक सिंगल एग्जाम्पल से आप कुछ भी डिसीजन ले लेंगे तो ये बहुत सारे लोगों की हजारों सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस पर एक फनी साइड पे लेते हैं, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और दूसरी जगह पर एक मीम बनाए जा रहे हैं। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बहू को मत पढ़ाओ। ऐसा क्यों हो रहा है अब? ये मैंने कहा ना कि ये शर्मनाक सोच है। अगर हमारी सोच इतनी छोटी है तो माफ़ कीजिएगा, ये बहुत ही गलत बात है। इंस्टाग्राम पे अगर या फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया या कहीं भी अगर कोई भी इस तरह का ट्वीट पे अगर लाइक कर रहा है, रीट्वीट कर रहा है या शेयर कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं सिर्फ साक्षर हैं वो लोग, वो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग नहीं हैं। किसी की निजी ज़िंदगी को सार्वजनिक करना बहुत बड़ा अपराध है और ये एक सोशल अपराध है जो ये लोग कर रहे हैं। ऐसा प्लीज़ मत करें। उस मुद्दे को उनके घर तक रहने दीजिए। ऐसा माहौल मत बना दीजिए कि आगे और लड़कियों को पढ़ने में दिक्कत आए। उत्तर प्रदेश में देहात क्षेत्र में लोग ज़्यादा ये नहीं समझ पाते कि सच क्या है झूठ क्या है। जो सोशल मीडिया पे आ जाता है उसी को वो सच मान लेते हैं। आप सिविल सर्विस की इतनी बड़ी अधिकारी हैं और लंबा अनुभव आपको हो गया, लोगों को आप अपने शब्दों में ये कैसे समझाएंगी कि जो फेक न्यूज़ उड़ रही है इस पर विश्वास न करें? लड़की चाहे किसी की भी हो, बहू हो, उसको जितना हो सके आगे पढ़ाएं, क्योंकि एक से एक इंसिडेंट पूरे समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता। पहले भी कहा गया है कि एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ वो लड़का पढ़ता है, लेकिन अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा एक घर पढ़ता है, खानदान पढ़ता है, पूरा उसका वंश पढ़ता है। तो विमेन एजुकेशन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बाय गॉड ग्रेस गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ भी आई हैं और कैंपेन्स भी आए हैं जिससे लड़कियां पढ़ भी रही हैं और बहुत अच्छे से। आप कोई भी रिजल्ट देख लीजिए, अभी यूपीएससी का भी रिजल्ट आया था, टॉप 3 में लड़कियां ही थी, टॉप 4 में इनफैक्ट। तो अगर
हाँ, ये बात सही है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सिर्फ भेड़ चाल में जो सोशल मीडिया में दिखा दिया, चाहे चाहे वो सही है या गलत है, उस पर यकीन कर लेते हैं। ऐसे में हमारी आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। जिम्मेदारी इस सेंस में पड़ती है क्योंकि हमें पता है अगर और कि ये जो फला चीज़ है वो बिल्कुल सही नहीं है, ये सार्वजनिक चीज़ नहीं है, निजी चीज़ है। तो इसमें हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को समझाएं, हमारे आसपास के लोग, हम इसी आपके चैनल के माध्यम से इस चीज़ की अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करें। आप लोगों की निजी ज़िंदगी से ऐसे छेड़छाड़ मत करें जिससे उनको भी दिक्कत हो और आगे किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। उसके लिए आप इन चीज़ों को बढ़ावा प्लीज़ मत दें। तो ये आईपीएस बुशरा बानो का कहना है कि ज्योति और आलोक का ये निजी मामला है, इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए और बेटियों हो या बहू हो, इनको हर समय पढ़ाने और आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। किसी की निजी जिंदगी में दखलंदाजी भी उचित नहीं। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।